मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर जीविका बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले बुलडोजर से उजाड़ी गई मुरादाबाद की मशहूर 100 वर्ष पुरानी कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली के लिए जारी अनिश्चितकालीन धरने के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट द्वार के सामने धरना स्थल पर आयोजित प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने की व संचालन मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने किया। सभा में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स व आमजन मौजूद रहे। सभा के माध्यम से 2 मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपे गए। पहला मांग पत्र जिला अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक व सांसद रुचि वीरा को संबोधित था, जिसमें मांग की गई है कि कपूर कंपनी पर अब नया ओवर ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया है। उसके नीचे तथा दोनों तरफ अभी खाली जगह पड़ी हुई है। बुलडोजर से उजाड़ी गई सब्जी मंडी में अपनी जीविका चलाने वाले बेहद गरीब हैं तथा उनमें से अधिकतर बुजुर्ग विधवा महिलाएं हैं। उनके पास जीविका का कोई अन्य साधन भी नहीं है। उन्हें पुनः वहां अस्थायी रूप से अपने फड़ लगाने की अनुमति दी जाए। कहा गया है कि डबल फाटक पुल के नीचे भी लंबे समय से सब्जी बाजार लग रहा है, क्योंकि पुल के नीचे और कोई कार्य भी हो नहीं सकता। रेल मंत्री से भी जब सब्जी विक्रेता मिले थे तो उन्होंने भी इसके लिए हामी भरी थी। इसके अलावा नगर आयुक्त नगर निगम को संबोधित दूसरे मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई गई है कि महानगर मुरादाबाद के हजारों स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, उन्हें ना उजाड़ा जाए। यह वास्तव में गरीबों के लिए गरीबों द्वारा एक कारोबार है। इसके उजाड़ने से लाखों गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थान पर ही फड़पटरी खोमचे लगाने की अनुमति दी जाए। दोनों मांग पत्र जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रिंस वर्मा को पेश किए गए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन द्वारा महानगर की कपूर कंपनी स्थित अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी फल सब्जी मंडी को बुलडोजर चलाकर उजाड़ तो दिया गया, लेकिन अभी तक वह जगह खाली पड़ी हुई है और कूड़ा घर के रूप में तब्दील हो गई है। सवाल उठाया गया है कि जिला एवं रेल प्रशासन को फल सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलाकर क्या हासिल हुआ। कहा गया है कि पीड़ित वर्ग की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय पर कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाली की मांग को लेकर 30 मई 2022 से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसके आज 3 वर्ष पूर्व पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन ज्ञापन एवं प्रतिवाद सभा के विषय में जानकारी देते हुए जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट एवं संयोजक मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से बताया। देखिए, आज हमारे इस जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जिलाधिकारी कार्यालय पर, उसको 3 साल पूरे हो गए और 3 साल में हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी जो 100 वर्ष पुरानी थी, उससे उजाड़े गए जो लोग हैं उन्हें आज भी कहीं भी जगह नहीं मिली है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उनको वहाँ काम करने दिया जाए, उनकी मंडी बहाल की जाए, क्योंकि जो पुल बन गया है, पुल के नीचे की वो जगह है और वो जगह आज भी खाली है। वहाँ इसके अलावा कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ से उजाड़े गए लोग हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, कई लोग उसमें मर भी चुके हैं। तो हमारा यही कहना है, आज जो हमने यहाँ प्रतिवाद सभा की है 3 साल पूरे होने पर, इसके माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय, DRM और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, वो एक महिला भी हैं और वहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग महिलाएं हैं। तो हमारा ये कहना है कि उनको वहाँ काम करने दिया जाए। दूसरी बात, जो ठेले फड़ वाले हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनको जो उजाड़ा जा रहा है, साप्ताहिक बाजार हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। ये एक गरीब तबके के लोग हैं, इन्हें रोज़ लाठी डंडे चलाए जाते हैं, नगर निगम उनका सामान भर के ले जाता है। तो हमारा कहना है कि ये जो नगर निगम की तानाशाही चल रही है, शासन प्रशासन इस पर रोक लगाए और जो ये गरीब लोग हैं इन्हें कारोबार करने दिया जाए। इनको जो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर एक व्यवस्था बनाकर इनकी जो है रोजी रोटी चलने दी जाए। यही सब मांग लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं और हमने एक ज्ञापन दिया है। हमें उम्मीद है जिला प्रशासन से कि वो मानवीय आधार पर इन सब गरीब लोगों का ध्यान रखेंगे, मंडी बहाल होगी और जो ठेले फल वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको मारा नहीं जाएगा, उनका उत्पीड़न नहीं होगा, उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी हिफाजत की जाएगी। आज का ज्ञापन, जैसा कि सभी जानते हैं कि 3 साल पहले कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी, जो लगभग 100 साल पुरानी मंडी थी, जहां पर सैकड़ों परिवार अपना गुजर बसर करता था फल सब्जी मछली बाजार लगाकर। तो वो परिवार ऐसे थे, बिल्कुल ही परिवारों की स्थिति बहुत ख़राब थी, बिल्कुल बेहद, मतलब जो जिनके पति मर गए हैं, विधवा महिलाएं, इस टाइप के वहाँ लोग, गरीब लोग वहाँ पर अपना फल सब्जी बेचकर गुजर बसर करते थे। लेकिन 3 साल पहले इस सरकार के
कर्मचारियों ने, यहाँ के नगर निगम ने और डीआरएम प्रशासन ने मिलकर उनको जमींदोज कर दिया, उजाड़ दिया, जिससे उनका वहाँ काफ़ी लॉस हुआ। और उससे पहले ना ही कोई नोटिस दिया गया था, ना ही इस बारे में उनको कोई जानकारी थी कि आज हमें फल सब्जी मंडी से ये लोग हटाएंगे, इनको गिराएंगे। तो हमारा ये कहना है, इन 3 साल में दर्जनों बार जिला अधिकारी महोदय से बात हुई, एडीएम सिटी महोदय से भी बात हुई थी, जो अब उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। और उन्होंने हमेशा यही कहा था कि इन लोगों को हम कहीं ना कहीं बैठाएंगे, कहीं ना कहीं इनको इनकी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे मुरादाबाद में जगह देंगे। और डीआरएम प्रशासन से भी कई बार वार्ता हुई है, रेल मंत्रालय से भी वार्ता हुई है, लेकिन 3 साल के बाद भी कोई समस्या नहीं हुई, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत ही खेद का विषय है कि 3 साल के बाद भी इतना बड़ा जिला प्रशासन, इतना बड़ा डीआरएम। और दूसरी बात हम बता दें कि जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी है, आज वहाँ पर तमाम बिल्कुल कूड़ा पड़ा है और अब एक नया पुल वहाँ बन रहा है कपूर कंपनी के ऊपर। तो हमारा आज 3 साल के बाद प्रतिवाद सभा के माध्यम से सभी लोगों का, इनको देखते हुए, बेचारी गरीब महिलाएं हैं, इनकी स्थिति को देखते हुए कई महिलाएं इनमें मर गई हैं, भूख से मर गई हैं, इनके ना अपना मकान है ना दुकान है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारा मानवीय आधार पर जिला प्रशासन से और डीआरएम महोदय से अनुरोध है कि इन लोगों को पुल बनने के बाद, क्योंकि उसके नीचे, पुल के नीचे कोई बड़ा कारोबार नहीं हो सकता, वो खाली जगह पड़ी रहती है। तमाम भारत में, तमाम उत्तर प्रदेश में पुलों के नीचे यही काम हो रहा है। तो हमारा मानवीय आधार पर ये इनसे मांग है कि इन लोगों को पुल बनने के बाद वहाँ पर इनको जगह दे दी जाए। इस दौरान अविनाश चंद्र एडवोकेट, नसीम वारसी, माया राजपूत, लालता प्रसाद, नासिर हुसैन, शिवराज सिंह, श्याम सुंदर राम, किशोर, कमलेश चाहल, संतोष कुमार, सुखदेवी, माया रानी, आनंदी, राम प्यारी, पूजा, रूबी खान एवं रिजवान आदि भारी संख्या में मौजूद रहे।